हमारे बाबा कितने भक्त हैं, इतनी दूर प्रणाम करने आए। क्यों आए? प्रणाम करने का बड़ा फल होता है, बड़ा फल होता है। अगर लालच न होता तो इतनी दूर भीड़ को पार करके तखत पर चढ़ करके इतनी दूर ना। आपसे इशारा, हम लोग जितने धर्म के नाम पर कर्म करते हैं, विवेक नहीं, करने की आदत है लेकिन विवेक नहीं। राम धनुष तोड़ने जाते हैं, बड़ी लंबी भीड़ है, बड़ी लंबी सभा है, दूर भक्त है, लेकिन प्रणाम धनुष तोड़ने के पहले प्रणाम करने के लिए स्थान छोड़ करके गुरु महाराज के सेवा करने जाते। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, जहाँ जैसा समाज, जहाँ जैसी सभा हो, जहाँ जैसा, ये विवेक नहीं है। हम लोगों छोटे छोटे कर्मों में रामायण के पाठ पर पाठ किए जा रहे हैं, अखंड पाठ किए जा रहे हैं, माइक लगा करके पड़ोसियों को सोने नहीं देते। पड़ोसी लोग सोचते हैं क्या बताऊं मैं, रात में नींद आना मुश्किल है, वो कहते हैं बड़ा फल मिलेगा और सारा गांव तर जाएगा। घर तरा नहीं, घर का कल्याण हुआ नहीं, घर में रामायण भरी नहीं और पड़ोसियों का कल्याण हो जाएगा। कितनी गलत करनी। आप समझदार हो, कभी माइक लगा करके पाठ न करना और पाठ जरूर करना। समझ में आ जाए, माइक लगाने वाला घोर अभिमानी है, वो दिखाना चाहता है मैं भक्त हूँ, प्रदर्शन कर रहा है कि लोग जाने कि हम रामायण का पाठ करते हैं, कितने भक्त। कल्पना कर रहा है कल्याण होगा, अपना कल्याण हुआ नहीं, सुनने वालों का कल्याण हो जाए। समझदार लोग रामायण अवश्य पढ़े, परिवार मिलकर के पढ़े। कम वक्त लोग जिनके पास समय नहीं है वो 24 घंटे ही रामायण एक बार समाप्त करते हैं। कम वक्त गाड़ी में समझ लेना, जिनके पास वक्त नहीं है 24 घंटे में पढ़ने, शायद कोई चौपाई भीतर बैठ जाए, अवश्य पढ़ो, लेकिन प्रदर्शन मत करो, साधन का दिखावा मत करो। ये माइक लगा लगा करके अहंकार को पुष्ट मत करो, कोई फल न होगा और अपराध होगा। रामायण में कहीं नहीं लिखा कि अखंड पाठ करो। भाई हम ये हमारे व्यास लोग बता दे, कहीं लिखा है अखंड पाठ करो? ये हम लोगों ने गढ़ लिया, धर्म को तोड़ मरोड़ करके क्या बना लिया, शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके अपने जोड़ बाजार की दुकान से थान लावे और अपने ब्योट का कपड़ा काट काट करके बनावे। कैसे हम रामायण, गीता और भागवत और वेद शास्त्र के अनुकूल अर्थ लगा लगा करके गढ़ेंगे। हम आपको केवल सावधान करने आए हैं, उपदेश नहीं। आप जो कर रहे हैं उसी में हम सावधान कर रहे हैं। मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, कम से कम तुम इंसान की शक्ल में मानो की आकृति में। हमारी ये चर्चा किसी पक्ष को लेकर के नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे चमार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो। परमात्मा की कौन जाति है बताओगे कोई? तुम्हारे कृष्ण ने अपनी कौन सी जाति बताई? ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, यादव। राम ने अपनी कौन जाति बताई? तुम्हारे लिए भले कह दो क्षत्रिय, लेकिन राम जब अपने स्वरूप में आ जाएंगे, परमात्मा की कोई जाति नहीं कि है। परमात्मा की प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती है। भगवान की प्रकृति नदी शेर की, गऊ की प्यास बुझाएगी, शेर की नहीं। उसका जल, प्रकृति का जल, प्रकृति का सूर्य, प्रकृति के तारे, प्रकृति की हवाएं किसी का पक्ष लेती? हम लोगों ने गढ़ लिया। कुछ इशारे हैं आपसे जो संक्षेप रामायण की चर्चा कर रही। रामायण पढ़ने वाले आज चाहे माताएं हो, देवियां हो, आप लोग एक मंत्र अगर रामायण का तुम साल भर में उसको अपने भीतर भर लो, साल भर में अभ्यास करके रोज याद कर लो, तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे बंधनों का अंत होने लग जाएगा। एक चौपाई, दूसरी न पढ़ना, पढ़ना खूब, लेकिन एक चौपाई का अभ्यास करना साल में। वो क्या है? किसी को सुखदाता न मान लेना, वरना रामायण नहीं पचेगी। चाहे 1000 पाठ करो, जहाँ तुमने सुखदाता माना, अब तुम दोष से बच ही नहीं सकते, अब तुम बंधन से बच ही नहीं सकते, अब तुम्हारी मुक्ति कहीं हो ही नहीं सकती अगर तुमने किसी को सुखदाता मान लिया। और सुखदाता मानोगे तो दुखदाता मानना ही पड़ेगा। सुख देने वाला मानने वाला दुख देने वाले से बच ही नहीं सकते। मेरा एक छोटा सा मंत्र मैं कह रहा हूँ, साल भर कोई अभ्यास करे, देवरानी जेठानी, सास बहू, ननंद भौजाई, पति पत्नी, भाई भाई, आपके परिवार में जितने झगड़े होते हैं किसी को दुखदाता मान करके होते ही नहीं। भाई भाई में मुकदमे चलते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, भाई बहन बहन लड़ती है,
ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हिंदू मुसलमान जिसको देखो सारे झगड़े का कारण एकमात्र है ये हमें इसके कारण हम बड़े दुखी हैं। तो भाई समझ में आ रहा है कि आप किसी को दुख देने वाला न मानो फिर देख, लेकिन कैसे द्वेष करोगे, कैसे घृणा करोगे, कैसे दर्शन करो, कृष्ण के दर्शन करो, 1000 मंदिरों की परिक्रमा करो, तुम्हारा दुख कोई भगवान मिटा नहीं सकता। क्या ख्याल है आप लोगों का, सोच करके बताओ। भगवान राम भगवान कृष्ण भी दोष के रहते दुखों का अंत नहीं कर पाए, अपने सामने रहने वाले भक्तों का मिटा नहीं पाए, सुख दे पाए, रक्षा की संकटों से बंधनों से, लेकिन दुख मिटाने का कोई उपाय भगवान के पास न था। अगर था तो यही क्या था, राग द्वेष राग द्वेष से रहित होकर के संसार में रहना सीख लो। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हें संसार में कोई दुख न दिखाए। आप सबकी नियत यही है, आप धन क्यों चाहते हो कि दुख से बच जाए, परिवार का सहारा क्यों लेते हो दुख से बच जाए, पति पत्नी का सहारा, पत्नी पति का सहारा क्यों लेती है हमारे जीवन में दुख ना आए। ऐसा कोई प्रमाण आपके पास है किसी के सहारे, किसी का सहारा लेकर के कोई दुखों का अंत कर सका हो, इतना हाथ उठा लो। पत्नी कह दे, पति कह दे, पिता कह दे, पुत्र कह दे, प्रधानमंत्री कह दे, चपरासी कह दे, यहाँ तक कि साधु सन्यासी भी बता दें, अगर वो संसार में किसी वस्तु व्यक्ति का अवस्था परिस्थिति का सहारा ले रहे हैं, वियोग का दुख होगा ही, हानि का दुख होगा ही, अपमान का दुख होगा ही, अभाव का दुख होगा ही। तुम जपा करो राम नाम, आपके दुख नहीं थे। और राम की बात अगर मान लो, संत की बात मान लो, तो तुम्हारे संसार में तुम्हें कोई दुख देने वाला होगा नहीं। ख्याल रखना, राग के रहते द्वेष से कैसे बच पाओ, लोभ के रहते तुम हान के दुख से कैसे बच पाओ, अभिमान के रहते अपमान के दुख से कैसे बच पाओ, मोह के रहते तुम वियोग के दुख से कैसे बच पाओगे। क्या उपाय है, नाम जब से बच पाओगे, जब से तुम्हें नाम वियोग का दुख होता है। राम के दर्शन करने वालों को वियोग का दुख हुआ, जानकी जी को हुआ, राधा जी को हुआ, वियोग का दुख हुआ। जरा बड़ी कड़ी बात है, वैष्णव लोग इसको बर्दाश्त न करेंगे, हमसे लड़ जाएंगे, लेकिन हम मानने वाले नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जानोगे तो दुख किसी को प्यारा नहीं है, फिर भी सबको दुखी होना पड़ता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं नहीं ज्ञाने न सदर्शम पवित्र नहीं देते। ज्ञान का अर्थ ये नहीं किताबें पढ़ लो ज्ञान हो जाए, किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं। रामायण पढ़ लो ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान होगा तो अहंकार प्राप्त होगा, अहंकार प्रदर्शन करेगा, मुझे रामायण का ज्ञान है, मुझे भागवत का ज्ञान है, मुझे वेद का ज्ञान है। अगर ज्ञान बाहर से आता है वो ज्ञान तुम्हें मुक्ति न देगा। अब ये बात आगे हम न बढ़ाएंगे। जिस ज्ञान से मुक्ति मिला करती है वो ज्ञान कौन सा, जिस प्रेम से भक्ति मिला करती है वो प्रेम कौन सा। मुझे बाल्यकाल से साधना करते करते बहुत दिन बाद गुरु कृपा से मालूम हुआ कि हम जिस ज्ञान से पढ़ करके हम जिस ज्ञान के द्वारा मुक्त होना चाहते हैं वो हमारे अहंकार का एक भोजन बन जाए। अब कोई प्रश्न करेगा वो ज्ञान कौन सा है, तो नहीं। लेकिन याद रखना रामायण पढ़ने से आपको बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान आपको रुचि लगेगा। रामायण पढ़ने से ज्ञान होगा, भागवत पढ़ करके ज्ञान होगा। आप एक तर्क कर सकते हैं कि अर्जुन को गीता सुन करके ज्ञान हुआ, गीता सुन करके अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ। एक बड़ी गुप्त बात है, बड़ी गंभीर बात है, विद्वान लोग ही इसको समझ पाएंगे। ज्ञान होता नहीं, जो ज्ञान होता है वो ज्ञान सत्य नहीं। अगर रामायण पढ़ो ज्ञान अखंड एक पीतावर, ध्यान देना, राम का स्वरूप क्या बताया गया, अखंड ज्ञान स्वरूप। भागवत पढ़ो तो क्या मिलेगा, ज्ञान अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। ये है भागवत। अद्वैत ज्ञान को ही विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। अब ये बात हम अधिक न बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों को एक समान करके देख रही है, कान एक समान सुन रहे हैं, मन सबका सुनने में लगा हुआ है, लेकिन एक समान काम नहीं कर रहे। इशारा है, संकेत कर रहे हैं कि आप अटक न जाना, अटके तो हुए ही, अटके न रहे। मोटी बात तो इतना ही कही कि वो बात छूट न जाए। आपसे अगर एक बात पकड़ लो, किसी को सुखदाता मानते हो तो तुम्हें कोई मुक्ति न दे पाए। दुखदाता तुम्हारे सामने पैदा हो जाए, राग द्वेष से मुक्त हो ही नहीं सकते। और राग द्वेष के रहते समस्त बुराइयों का मूल, समस्त अनर्थों की जड़ राग और द्वेष, समस्त भलाइयों की जड़, समस्त भलाइयों का मूल
त्याग और प्रेम। किसका त्याग? इसी राग और द्वेष का त्याग। ये महामंत्र अगर कोई जीवन में पूरा कर लेगा तो भटकना बंद हो जाएगा। वरना कितने तीर्थों में जाओ, कितने मंदिरों में जाओ, तुम खूब माला जपो, खूब पूजा करो, अवश्य करते रहना, पाप से बचोगे उतनी देर पाप से बचोगे जितनी देर जप करोगे, उतनी देर पाप से बचोगे जितनी देर मंदिर में दर्शन करोगे, मंदिर की परिक्रमा करोगे। बशर्ते की गिरह जेब काटने कोई भी गया हो, नहीं मंदिर में खड़ा होगा और घात लगाएगा जेब कैसे कटे। लेकिन तुम सज्जन, तुम अच्छे विचार वाले मंदिर की परिक्रमा करोगे, मंदिर के दर्शन करोगे, तीर्थों में नहाओगे, जप करोगे, कीर्तन करोगे, पाठ करोगे, उतनी देर पाप से बच पाओगे। और जहाँ ये छूटा तहाँ फिर पाप लग जाएगा। संत दर्शन पाठक तरही की मरही। संत दर्शन, संतों के दर्शन करोगे कभी तुम्हारे पाप मरेंगे नहीं, तर जाएंगे। जैसे यहाँ सबके पाप करे हुए हैं, कहाँ सड़क पर खड़े हुए हैं, उनको भर देखो सब लग जाएंगे कि मर गए। मरे किसी के पास करे, जितनी देर सुन रहे हो आपका, आपकी आंख, आपके कान, आपका मन इस समय शुद्ध हो रहा है, पाप से बचे हो। लेकिन पाप करे हुए हैं, मरे नहीं। तो सुन लो, कोशिश करो तो किसी को सुखदाता न मानो। आप कहेंगे कोई हमें मान देता है तो सुख मिलता है। आप कहेंगे आपको हम तखत में न बिठाते तो आपकी क्या दशा होती। आपके तखत में बिठाने से हमें सुख मिल रहा है, अब आप हमारे सुखदाता हुए, अब हमें दुख का कारण हमने पैदा कर लिया। जब हमें तखत न मिलेगा, आसन न मिलेगा, हम दुखी हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे कि नहीं? ये दुख का कारण कहाँ से बना? जब हमने इसको सुखदाता मान लिया। तुम्हारे बिठाने से हम सुखी हो गए, तो तुम्हारे न बिठाने से हम दुख की तैयारी कर ली। तुम्हें देखने से हम सुखी हो गए, तुम्हें न देख करके हमने दुख की तैयारी कर दी। कुछ बातें हम सुखी हो गए तो खोलेंगे हम दुख की तैयारी कर बच नहीं सकते। कितनी सुंदर बात संत कह रहे हैं कि तुम सुखदाता किसी को न मानो। तो आप कहोगे सुख तो मालूम होता है। एक बात याद रखना जो आप कहने जा रहे हैं, सुख है नहीं, आपने मान लिया है। ये बात याद रहे। क्या कहा? मान लिया है नहीं। अब बचपन से लेकर के आज तक आप सुख को मानते आ रहे हो, जानते नहीं। 3 चीजें मानी हुई, विद्वान लोग नोट करने बड़ा काम आएंगे। अगर इसको भूले तो सब गड़बड़ रहेगा। तुम चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो, चाहे तीर्थों में जाओ, चाहे गंगा नहाओ, तुम्हें दुख से कोई छुटा नहीं सकता। दुख आएंगे और न जाओ तभी तुम्हें सुख मिलेगा। तमाम नास्तिकों को सुख मिला हुआ, नाम न जपने वालों को सुख मिल रहा है। अंग्रेजों को, अमेरिका वालों को तुमसे अधिक सुख मिल रहा है। न नाम जपे, न कीर्तन करे, न रामायण, न गीता। बड़ी मौत है, लाखों करोड़ों की संपत्ति, बड़े भोग चल रहे हैं, बड़े मजे में हम लोग तरसते हैं उनके बहनों को देख करके। सुख माना हुआ है एक बार, और दुख माना हुआ है नहीं, तुमने मान लिया है 2 बार। और तुम्हारे जितने संबंध हैं, ये बात और कही बड़ी गंभीर है। तुम्हारे जितने संबंध, संबंध का मतलब जिसे तुम मेरा कहते हो, उसको भी आपने मान लिया है, वो आपका है नहीं। बड़ा मुश्किल है समझ पाना, कमजोर बुद्धि से। आप माता पिता को मानते हो, वो आपके हैं नहीं। पति पत्नी को मानते हैं, है नहीं। संसार के जितने संबंध हैं सब माने हुए हैं, सत्य नहीं। क्या ख्याल है आपका? करो विरोध हमारे सामने। संसार के जितने संबंध हैं वो माने हुए हैं, सत्य नहीं है। संसार का जितना सुख है वो माना हुआ है, सत्य नहीं है। और फिर संसार का जितना दुख है वो माना हुआ है, सत्य नहीं है। चौथी चीज एक और है, परमात्मा से जो दूरी है तुमने मान ली है, परमात्मा की दूरी आज तक नहीं है। याद रहेंगी चारों बातें। कभी जरूरत पड़ेगी, अभी तो है नहीं, पड़ेगी। तो जहाँ हो रह न पाओगे और जो है उसे रख न पाओगे, तब क्या करोगे? तब याद आ जाएगा जो तुमने माना है सब है। जहाँ तक तुम भगवान को मानते हो यही गलत, तुम अपने को मानते हो यही गलत। तुम जो हो वो तो जानते नहीं हो, जो नहीं हो वो अपने को मानते हो। कितनी भूल कर रहे हो, चाहे तुम्हारी डिग्री कितनी ऊंची, चाहे तुम वेद के जानने वाले, अगर तुम मानते हो कि मैं ये हूँ, ये मेरा है, इससे बढ़ करके संसार में कोई बंधन का द्वार नहीं, दुख का द्वार नहीं। क्या जहाँ मैं कहा किसी से मिल करके और मेरा कहा, बस अब आप चल पड़े, सत्य से मिलो, ईश्वर से मिलो, अब आपका दुख मिटाने वाला संसार में कोई नहीं है। गीता में अगर आप भगवान का नाम लेने वालों, कृष्ण का नाम लेने वालों, याद रखो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, स्वकर्मा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। प्रत्येक कर्म तुम्हारी पूजा होनी चाहिए।
जिसका कर्म पूजा बन जाता है। ये फूल चढ़ाना पूजा नहीं, अक्षत आरती पूजा नहीं, प्रत्येक कर्म जिसका पूजा है, प्रत्येक व्यक्ति में जो भगवान देखता है और भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रेम के द्वारा, प्रेम के सुमन, भाव के सुमन जो चढ़ाता है, ये उसकी पूजा गीता के सिद्धांतानुसार सिद्धि देती है। सिद्धि लिंगति नाम हरित कर्म पूजा हरित घोर मंदिर सभी आत्माएं मेरे देवता। हरित कर्म पूजा हरित घोर मंदिर सभी आत्माएं। तुम गड़बड़ करते हो भाई बजाने में। सभी हैं उसी के, रहने दो, कोई जरूरत नहीं, हम तो खाली सुनाते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, रहने दो। सभी हैं उसी के, सभी में वही है। जब दृष्टि खुल जाती है, सभी हैं उसी के, सभी में वही है। अकत संग से असत संग से हरित कर्म पूजा वही तो सभी, वही तो सभी प्राणियों का जीवन, उसी में अहंकार, उसी में अहंकार मुझे भासता है, मुझे भासता है अनिल में गगन वही समझ में आ जाएगी। अगर आप किसी वस्तु को उत्पन्न हुए देखते कि पैदा हुई, तो बताओ पैदा होने के पहले कुछ है तब तो पैदा हुई। अगर कोई आश्रय होगा तो कौन कहाँ पैदा होगा। तो जहाँ जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके पहले जो है वो उत्पन्न नहीं होती। अगर किसी वस्तु का अंत होता है तो बाद में कोई क्षेत्र, क्योंकि अंत कहाँ होगा, जहाँ अंत होगा। जैसे पेड़ उत्पन्न हुआ तो पेड़ उत्पन्न होने के पहले कुछ है और पेड़ गिर करके नष्ट हो गया तो अंत में कुछ है। जो अंत में रह जाता है अनंत है और जो पहले होता है अनादि। अनादि और अंत के अर्थ है समझने वाले के लिए। कोई नाथ है वही अव्यक्त ही व्यक्त होता उसी की सत्ता से जग भासता। मनुज मोहन सोए हुए मनुज मोहन सोए हुए किसी खोज में सोए हुए किसी खोज में अंधेरे हुए सबको अंधेरे जिसे कब जगा दे वही जागता। वही कब प्रकट है जहाँ मैं नहीं, वही कब प्रकट है जहाँ मैं
इशारा यही करना था। एक ऐसा भी समय, एक ऐसी भी जागृति हम लोगों के जीवन में आएगी कि समस्त कर्म पूजा हो जाएंगे। सभी थोर दर दीवार दर्पण भया जित देखी चित्तों कंकर पत्थर ठीकरी भई यार से संत तुलसीदास जी की बात आप मानते हैं कि यार राम है सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ तक हमको आपको लौटना है ज्ञान के प्रकाश में। अभी हम कहीं अहंकारी न बन जाए कि हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं, हम पुजारी हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। ये सब अहंकार की कल्पनाएं हैं। आप जागें और देखें। जागने और देखने के लिए आप सत्संग से प्रेम करें और उसके लिए प्रभु कृपा से श्रद्धा का आदर करें। श्रद्धावान बते ज्ञानम तत्परा संगीतेन्द्रिया। सात्विक श्रद्धा के द्वारा आप ज्ञान के प्रकाश में जाग पाएंगे। ईश्वर ही शब्द में बन जाता है और उस शब्दों का अर्थ लगा करके हम कहीं प्रेमी बनते हैं, कहीं द्वेषी बनते हैं। तो जैसे शब्द ही ईश्वर बन जाता है, तो जितना भी तुम्हें संसार में आंखों से जो कुछ दिख रहा है मिट्टी ही उस आकार में बन गई है और कुछ नहीं, केवल मिट्टी। मिट्टी नहीं तो दिखेगा नहीं। जितने आकार हैं, मकान मिट्टी है, ये जो कुछ दिख रहा है सब मिट्टी। आंखों से जो कुछ भी दिखता है सब मिट्टी। लेकिन हम जब देखते हैं तो उसे मिट्टी नहीं कहते। हम कोई न कोई नाम लेते हैं और कोई न कोई रूप देखते हैं। हर एक नाम रूप मिट्टी का बना हुआ है। जितना रूप है सब मिट्टी का बना हुआ है, उसका नाम हमने रखा है। जैसे स्वर्ण के, सोने के चाहे हजारों आभूषण हो, हजारों आभूषणों के नाम हो सकते हैं, उनके रूप हो सकते हैं, लेकिन जब रूप न था तब केवल सोना था, और जब रूप न रहेगा तब भी सोना रहेगा। जब ये आकार न था तब केवल मिट्टी थी, जब आकार न रहेगा तो केवल मिट्टी रह जाएगी। आगे पहले मिट्टी पीछे मिट्टी। तो पहले मिट्टी है और अंत में मिट्टी है, बीच में आता है। ये दृष्टांत हम दे रहे हैं। इसी प्रकार जितना कुछ ये दिखाई दे रहा है, पहले परमात्मा सत्य है, बीच में उसी के प्रकट के आश्रय लेकर के आकार है। आकार नष्ट हो जाएंगे तो फिर परमात्मा, आज में परमात्मा, अंत में परमात्मा। तो बीच में क्या है? आदि अंत तो परमात्मा है। जब आरंभ न हुआ था तब परमात्मा, और जो दिखता है शांत हो जाएगा तो परमात्मा सत्य। तो बीच में क्या है? बीच में हो गया ये संसार। इसी में हम लोग उलझे हुए हैं। पहले था उसे भूल गए, अंत में रहेगा उसे पता ही नहीं है। बीच में जो कुछ है वो हमें सत्य मालूम होता है, और जो हमें सत्य मालूम होता है उसी के हम वही हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं, कामी। लेकिन वो जो कुछ हमें दिखता है रहता नहीं। बस यही हमारे दुख का कारण है। कुछ यही हमारे दुख का कारण। हमारे दुखों का अंत, अगर हम भगवान राम के दर्शन करें, भगवान कृष्ण के दर्शन करें, तब भी हमारे दुखों का अंत नहीं होगा जब तक उनकी बात न मानेंगे। वो क्या कहते हैं? अहनात्मा विदातेश सर्वभूताश्रया स्थिता। मैं आदि में हूँ, अंत में हूँ, मध्य में हूँ, ये वो कह रहे हैं। लेकिन हमें तो जो बीच में दिखता है यही सत्य मालूम होता है, और हम कहते हैं यही बना रहे। हमारे ये परिवार के लोग हैं, ये सदा बने रहे। हमारा शरीर है जो सदा बना रहे। किसी के कहने से कोई बना रहा है कि बना रहेगा? हमारे तुम्हारे दुखों का यही कारण है। भगवान मिल जाएंगे तो हम यही आशीर्वाद चाहेंगे कि भगवान ऐसी दया करो, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारा शरीर ऐसे बना रहेगा? किसी नहीं रहेगा। तो हमारे दुख मिटने वाले हैं। दर्शन होंगे तब भी दुख में मिटेंगे। और भगवान कृष्ण हमें न दिखें, राम हमें न दिखें, और उनका कहना हम मान लें, तो हम जो नहीं रहने वाला है उसको अपना न माने। जो नहीं रहने वाला है उसे अपना न माने। तो प्रश्न है, क्या हम भी न रहेंगे? तो लगता है हम भी मर जाएंगे। हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो भगवान की हमें कोई जरूरत नहीं कि है। मर गए तो क्या करना है? भगवान की दया करता तो हम क्या करेंगे? जब मर जाएंगे तब तो हम रहेंगे नहीं, फिर हमें क्या करना है भगवान को? तब तो हमारे सामने जो सुख है सुख है, दुख है दुख है। हम मर गए तो मर गए, फिर भगवान की कोई जरूरत है भैया? अगर आप कहते हैं हम रह जाएंगे, जहां आपने स्वीकार किया कि हम रह जाएंगे,
तो आप सत्य हैं कि जो दिखता है वो सत्य है? तो जो कुछ आप देख रहे हैं सत्य नहीं है, लेकिन देखने वाला जो कोई है वो सत्य है। उस देखने वाले को जो जान लेता है, यानी अपने को जो जान लेता है, तो सत्य को जान लेता है। अपने को नहीं जानता वो सत्य को नहीं जानता, वो परमात्मा को नहीं जानता। वो मानता रहता है लेकिन जानता नहीं। हम लोग मान करके मोही बने हैं, अपना मान करके लोभी बने हैं, अपना मान करके ज्ञानी बने हैं। गीता रामायण सब पढ़े जा रहे हैं, लेकिन न मोह छूटता है, न लोभ छूटता है, न अभिमान छूटता है, फिर न दुख छूटता है, न भय छूटता है। बस यही आपके जीवन की समस्या है। अगर आप भय से, दुख से, बंधन से छूटना चाहते हो तो कहाँ जाकर के आपके भय बंधन? तीर्थ में जाके मिटेंगे? तीर्थ में जाके आपका भय मिटेगा? मंदिरों में बैठ करके आपका भय मिटेगा? भय तो कम मिटेगा। मंदिर के भगवान आशीर्वाद दे दें, जाओ निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कुछ भी नष्ट होगा। ऐसा हुआ? भगवान अवतार लेके बताते हैं हमारे ही सामने हमारे पर इतना बड़ा परिवार न रहा तो तुम कौन होते? कृष्ण के सामने इतना बड़ा परिवार था, इतने महारथी थे, इतने वीर थे कि उन्हीं के सामने वो न रह गए। तो वो तो कहते हैं हमारे ही सामने जब हम अपने परिवार को न बचा सके तो तुम हमसे बदनाम लेने आए हो कि हमारा सब बना रहे। कितनी भूल है ये, कितना भ्रम है। आप तो इस भ्रम में नहीं हो। आप लोग जी, आप लोग इस भ्रम में तो नहीं है। बना रहे बना रहे बना रहे, ऐसी नियत आपकी तो नहीं। बोलते नहीं हो तो क्या पता चले, सम्मान बोलते। अगर आपकी ये नियत है सब बना रहे तो बना रहेगा। अच्छा ये भी जानते हो, अब आपको क्या समझाया? आपको तो पता है, बेकार ही सब सुन रहे हो। आपको ये भी पता है रहेगा नहीं। ज्यादा ज्यादा आप 500 वर्ष जियोगे, 500 ज्यादा तो नहीं जियोगे जी, 500 वर्ष से ज्यादा तो नहीं जियोगे। लोग ये भी पता है, अब इनको कौन समझाया? आप लोग कभी समझाए? ये भी जानते हो 100 वर्ष से ज्यादा न जिएंगे। जब जानते हो 100 वर्ष से ज्यादा नहीं, अच्छा 100 वर्ष का तो सामान कर लो, आगे का तो ना करो जी। तो ये हमारी क्या विचित्र लीला है। इधर जानते भी हैं फिर भी डर रहे हैं, मरने से डर रहे हैं, वियोग न हो जाए, हानि न हो जाए, ये न हो जाए, डर रहे हैं। कोई उपदेश का असर नहीं होता, कोई रामायण गीता का असर नहीं होता। होता है तो भय छूट जाना चाहिए, चिंताएं छूट जाना चाहिए। और किसी दूसरे के द्वारा तो ये छूटेंगे नहीं। कोई दूसरा हमारे निर्भय बना दे। बड़ी गुरु की महिमा गाई जा रही है, तुम ही आधार हो, तुम ही सब कुछ हो, बड़ा ठीक है। तो बड़ा ठीक है, गुरु की महिमा गाए, गुरु की बात न माने तो तो आधार है, वो सब कुछ है, वो हमारे काम आएंगे।